बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है, और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। मैं इस शब्द से शुरू करूँगा ताकि कोई ये न समझे कि हमारे लिए ही ये बोल रहे हैं। मैं आम जनता जो बोलती है वही बात मैं यहाँ रख रहा हूँ। और संविधान आगे ये भी बोलूँगा कि संविधान कैसा बना और संविधान के तहत हम कहाँ तक चल पाए और संविधान ने कितनी हमको आज़ादी दी है, उसका हम कहाँ तक किस ढंग से अच्छी तरीके से देश को बनाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपके भाषण में तो आपके अचीवमेंट भी आए, आपके अनुभव भी आए और आप जो चाहते थे उसको यहाँ पर रखने की कोशिश की है। लेकिन मैं इससे शुरू करता हूँ। बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात में डराने से क्या होता है। बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है, और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। सर, तो सबको गर्व है देश पे, और इसीलिए मैं कहूँगा कि जो संविधान आज़ादी के बाद बनी और इस संविधान के तहत हम सभी को चलना है और देश के लिए हम कुछ करना है। और इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि इस पार्लियामेंट्री जर्नी में 75 साल जो संविधान सभा का ये जो संविधान करके हुआ और उसके अचीवमेंट, एक्सपीरियंस, मेमोरीज, लर्निंग्स, इस पे ही हमको बात करना था। तो मैं इसी पे थोड़े शब्दों में बोलूँगा कि
एक मेरी भी जर्नी 50 साल में असेंबली और पार्लियामेंट मिलके 52 साल हिस्सा है मेरा भी, लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा समय नहीं मिला, मेरे को वहीं पर रखना पड़ा, बेंगलुरु में ही था। यहाँ बहुत से नेताओं के भाषण सुनने को मुझे कम मौका मिला, सिर्फ ये 14 साल मिले। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे थे तो मुझे लगा, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे तो मुझे लगा, तो इसलिए पूछा। ये टच करना कानून का उल्लंघन भी है। अब ये साहब, हमारे हाउस में उल्लंघन बहुत होते हैं, फिर भी आप दिलदार हैं, उसको संभाल लेते हैं। उसीलिए मैं बोला उसको, संजय सिंह को और चड्डा को बुला लो। आगे आगे वही चिंता थी मेरे को, उधर गए फिर क्या। सर, ये संविधान सभा, ये भवन आजाद भारत के सारे बड़े फैसलों का गवाह है, और इसी भवन में हमारी संविधान सभा 11 सत्रों में 165 दिन बैठी। उसने 90,000 शब्दों वाला जो संविधान बनाया, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसकी मंजूरी दी। वहाँ की बहस सुनने के लिए करीब 53,000 लोग आए थे, विजिटर्स, यानी इस मौके पे। सभापति जी, आपने अपने जयपुर के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में संविधान सभा के 11 सत्रों के व्यवधान रहित संचालन को एक आदर्श स्थिति कहा था, यानी किस ढंग से वो चला और कितनी अच्छी थी, यह आपने जयपुर के अपने मीटिंग में, अपने वक्तव्य में कहा। तो ऐसा वो एक वक्त था जो सबको लेके लोग चलते थे, और लोकतंत्र को ठीक ढंग से ठीक रास्ते पे ले जाने के लिए कितनी कोशिशें होती थी, इससे ये अंदाजा लगता है। उस वक्त कौन थे प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं सर, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, इधर क्यों देख रहे हैं? नहीं, इधर ये टैक्टिकल है। मतलब ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा स्क्रिप्ट किया हुआ है। साहब मेरे आपको याद दिला रहे थे साहब, सर, आपको याद दिला रहे थे जरा। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि तब राष्ट्र की बुनियाद रखने का काम हो रहा था, बुनियाद रखना। और बुनियाद के अंदर जो पत्थर जाते हैं वो दिखते नहीं, और जब वॉल पे आप नाम लगाते हो वही दिखते हैं। आप कभी भी जाइए साहब, आप तो 2-4 अनेक कोर्ट तो उद्घाटन किए होंगे अब तक, कहीं भी जाइए, जो बिल्डिंग ठहरती है बुनियाद पर, वो अंदर के मजबूत पत्थर किसको भी नहीं दिखते, लेकिन ऊपर का नाम। माने खड़गे जी, मैं हाल में भारत मंडपम गया था। हाँ, देखिए, भी देखी और ऊपर भी देखा। यही मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत से लेकिन देखते हैं। दुनिया के नेताओं ने जो मुझे कहा, सर बोलने आश्चर्यचकित हो गया। सर बोलने दीजिए। उसकी नींव का भी आधार समझ में आ गया, ऊपर का भी समझ में आ गया। उसीलिए साहब इतने बिल्डिंग्स, आप कौन से भी इमारत बनी होगी, राजे रजवाड़ों के महल बने होंगे, और हमारी पार्लियामेंट बनी, पहले की पार्लियामेंट है, नई है, और कुछ कल जाने में
अभी वो दिक्कत है, कौन देखे कौन नहीं दे, हमारी जगह कहाँ है वो भी ढूंढना पड़ेगा। उसमें मैं आपकी मदद करूंगा अच्छा और आज ही करूंगा। चलो सर लेटर सर, संविधान सभा ने चुने गए विभिन्न धाराओं के लोग महान नायक थे, उसमें अपने दौर के महारथी थे, उनका बड़ा जमीनी अनुभव भी था। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मानवीय गरिमा और लोकतंत्र उनकी नसों में समाया था, क्योंकि उसके लिए ही तो वो लड़ रहे थे। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान दी है वही हमें आज भी एक बनाए हुए हैं और उसी ने राष्ट्र के लिए सशक्त ढांचा तैयार किया है। इसी कारण लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार आज जनता के स्वभाव का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। इसी के आधार पर संसदीय प्रणाली के हक में फैसला हुआ और अडल्ट फ्रेंचाइज जो हमको मिला वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको तो मालूम है पहले जब वोटिंग पावर थी 1935 के, तो इस एक्ट के तहत जो टैक्स देते हैं, जिनके पास जमीन है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही वोटिंग का अधिकार था। लेकिन हमने जो संविधान बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जितने भी महान नेता उस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज दिया। आप लिखो या आप पढ़े हो या अनपढ़ हो, आप गरीब हो या आप अमीर हो, सबको एक ही वोट और उसका वैल्यू भी एक ही। करेक्ट। जो एक बड़ा अमीर आदमी, फर्ज करो अदानी के जैसा, उसको भी एक ही वोट, उसका वैल्यू भी एक ही वोट। लेकिन आज हमारे जो कर्मचारी है, छोटे लोग हैं, काम करते हैं, उनको भी एक ही वोट। ये किसने दिया? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले कांग्रेस के उस वक्त आज़ादी, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़े और ये दिलाए और ये ढांचा बना। इसीलिए आज भी अडल्ट फ्रेंचाइज से ये देश जिंदा है, एक है और इंक्लूसिव है। और ये इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता है उनको। इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया, उसको क्या करते हैं छोटा करने के लिए, हमारे नड्डा साहब इंडी बोलते हैं। ठीक है, उसीलिए तो बोलो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। अरे आप कुछ भी बोलो, हम सब इंडिया। अरे बैठो, अरे आप क्यों बात करते? बेंगलुरु से आए हैं, चुप बैठो। राजस्थान से बेंगलोर गए। हमारे नायकों ने बहुत मंथन करके जो संविधान दिया, वो जनता की आकांक्षाओं को खरा उतरा है। बाबा साहब संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में उन्होंने ये कहा था, मैं ये कोट करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो। इजाजत है? मसौदा समिति का कार्य बहुत ही कठिन हो जाता यदि ये संविधान सभा विभिन्न विचार वाले व्यक्तियों का एक समुदाय मात्र होती। विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एक समुदाय होता। एक
एक उखड़े हुए फर्श के समान होती, जिसमें कहीं एक का काला पत्थर होता तो कहीं सफेद, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समुदाय स्वयं अपने को विधिवेता समझता, सिवाय उपद्रव के और कुछ नहीं होता। तो उस वक्त बोल रहे कि इतने सब रहने से उपद्रव के कुछ नहीं होता। सभा में कांग्रेस पक्ष की उपस्थिति ने इस उपद्रव की संभावना को पूर्णतः मिटा दिया, और इसी के कारण कार्यवाहियों में व्यवस्था और अनुशासन दोनों बने। कांग्रेस पक्ष के अनुशासन के कारण ही मसौदा समिति यह निश्चित रूप में जानकर कि प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन का क्या भाग्य होगा, इस संविधान का संचालन कर बैठी। तो ये कांग्रेस के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कैसा संविधान बना, क्योंकि उस वक्त इतने डिफरेंट लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, और एक दूसरे से वो अगर लड़ते भी तो बाहर आकर एक होते थे। वो कभी किसी के ऊपर कुछ नुक्ताचीनी करके बैठते नहीं थे। सर, मैं और एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब अम्बेडकर है ड्राफ्टिंग यानी संविधान बनाने के लिए कितनी कोशिश की है, बहुत लोगों को मालूम नहीं। चुपी ये कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे, वो क्या ये क्या, ऐसा बोलने वाले बहुत हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति को हम नहीं चाहते। ये खासकर ये हमेशा ये दलितों की हालत होती है, तो जब उन्होंने इतना कष्ट करके रात दिन बैठ के जो संविधान उन्होंने बनाया, इसीलिए उसमें एक टीटी कृष्णमाचारी का एक कहावत अपना स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने पढ़ के। संविधान का निर्माण करने वाली चुनिंदा 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर अंबेडकर ने बना। 7 लोगों, इसमें क्या होता, क्योंकि उसके एक सदस्य ने वो 7 में एक सदस्य त्याग पत्र दिया, कितने बचे 6। एक सदस्य का निधन हो गया, कितने बचे 5। जबकि एक अमेरिका चले गया, बचे 4। एक सदस्य रियासत के कार्यों में व्यस्त रहे, और 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे। उनकी सेहत खराब होने के कारण कम मौजूदगी होती थी, तो सारा दारोमदार बाबा साहब अम्बेडकर की। ये इतिहास है, हम इसको कभी नहीं कहते हैं। ये बार बार यही बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के ये थे, सब मेंबर्स ने मिल। अब ये टीटी कृष्णमाचारी जो मेंबर थे उसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और खासकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने ये बात कही। तो एक व्यक्ति देश बदलने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित रखने के लिए सबसे कंसल्ट करके कंसेंसस जो बनाते हैं, वो किसके जमाने में हुआ, वो कांग्रेस ने किया। उसकी रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, उसी के लिए हम तैयार हो गए हैं। सब कुछ हम ये नहीं समझते, हम जो कहेंगे वो हमको मिलेगा। हमारा एक सभी का एक इरादा है कि जो चीज इतने कष्ट से, इतने मेहनत से कमाई है, उसको हम गुमाना नहीं चाहते।